मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर किसी को सीखना है तो वो रेखा से सीखें आप। मैं इनके घर गया था, राजस्थान में इनका घर है, सीकर में पड़ता है, टियर 3 टाइप का शहर है। और इन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, उसमें पीडीएफ पूरे प्रहार के अंदर पूरे पीडीएफ भरे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। तो द राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, द राइट यूज़ ऑफ इंटरनेट करके एक ऐसे शहर से निकल के सेलेक्ट होके आना, नौकरी के साथ साथ तैयारी करना, इट्स आई थिंक रेखा हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट हियर, दैट हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो कि यूपीएससी की तैयारी जैसी एक कठिन एग्जाम की तैयारी भी की। हो सकता है कि कल आपको थोड़ा डाउट आए, उस सिचुएशंस में आपको टीचर्स को फॉलो करना है, अपने मेंटोर्स को फॉलो करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। कॉलेज के साथ अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉलेज पे ही फोकस कीजिए। मे बी आज की क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज में ना हो सकता है सर उसके लिए भी कल को कुछ करे, उसके साथ भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें करे, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसको आपको दिलो जान से करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में कोर्स ले लिया है, अफोर्डेबल है तो करते हैं। व्हेनेवर यू डिसाइड, आपको 200% एफर्ट लगाना है। आप इस बात का प्रॉमिस करके जाइए सर की प्रेजेंस के साथ, सर सुमित सर के साथ, अपने टीचर्स के साथ, टॉपर्स के साथ, ये प्रॉमिस करके जाइए अपनी फैमिली के लिए कि आज के बाद ये इवेंट अटेंड करने के बाद आप जो भी करेंगे उसमें एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क पुट करेंगे, हम्बल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच सुमित सर, अलग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, सर ने सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ें बता दी कि आप कॉलेज में क्या कर रहे हैं, राइट? जो भी कर रहे हैं सर ने बता दी और आप सर ने हाँ भी भर ली। लेकिन आप एक बात सोचिए, सर ने बाद में बताया कि सर कुछ और कर रहे थे, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे। तो वैसे ही अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, चाहे कॉलेज के साथ बनाना है, कॉलेज के बाद बनाना है, आज आपका एड्रेनलिन रश बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक में सर की प्रेजेंस से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि कल आपको थोड़ा डाउट आए, उस सिचुएशंस में आपको टीचर्स को फॉलो करना है, अपने मेंटोर्स को फॉलो करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। आप कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सीरियस बात सर ने भी एड्रेस कर दिया है कि प्लीज़ अपने करियर पे फोकस कीजिए। कॉलेज के साथ अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉलेज पे ही फोकस कीजिए। मे बी आज की क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज में ना हो सकता है सर उसके लिए भी कल को कुछ करे, उसके साथ भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें करे, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसको आपको दिलो जान से करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में कोर्स ले लिया है, अफोर्डेबल है तो करते हैं। नहीं, आपने जिसमें एफर्ट लगाया है प्लीज़ उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। उसके साथ में अगर आप कॉलेज के बाद में भी डिसाइड करते हैं तब भी आपको फॉलो करना है। व्हेनेवर यू डिसाइड, आपको 200% एफर्ट लगाना है। आप इस बात का प्रॉमिस करके जाइए सर की प्रेजेंस के साथ, सर सुमित सर के साथ, अपने टीचर्स के साथ, टॉपर्स के साथ, ये प्रॉमिस करके जाइए अपनी फैमिली के लिए कि आज के बाद ये इवेंट अटेंड करने के बाद आप जो भी करेंगे उसमें एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क पुट करेंगे, हम्बल रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। क्योंकि बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन इससे अच्छा मंच मुझे नहीं मिलेगा आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए। तो सर इतना ही कहना चाहूँगी और मेरा सिंसियर ग्रेटिट्यूड, मैं फाउंडेशन कोर्स का पार्ट थी एंड बहुत अच्छी फैकल्टी, कंटेंट एंड आपका फ्री बुकलेट भी, जैसे प्रहार है, अभी मेंस आ रहा है। मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर किसी को सीखना है तो वो रेखा से सीखें आप। मैं इनके घर गया था, राजस्थान में इनका घर है, सीकर में पड़ता है, टियर 3 टाइप का शहर है। और इन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, उसमें पीडीएफ पूरे प्रहार के अंदर पूरे पीडीएफ भरे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। तो द राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, द राइट यूज़ ऑफ इंटरनेट करके एक ऐसे शहर से निकल के सेलेक्ट होके आना, नौकरी के साथ साथ तैयारी करना, इट्स आई थिंक रेखा हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट हियर, दैट हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो कि यूपीएससी की तैयारी जैसी एक कठिन एग्जाम की तैयारी भी की। रेखा, आपके टीचर्स भी यहाँ पे हैं, आप उनको बुलाएं खुद ही आज। सर सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी सुमित सर के साथ स्टार्ट की थी। इवन दो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, आई वॉज वर्किंग। तो फिर मैं सुमित सर से कनेक्टेड हुई, एडिटोरियल एनालिसिस सुना और उनको सुन के उस टाइम मैं सच बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकी क्वालिटी कंटेंट मैंने कहा मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगी। उस टाइम प्रारंभ फाउंडेशन कोर्स था 1 ईयर का, ओनली IAS PW।
तो मैंने वो ज्वाइन किया, उनके ट्रस्ट मतलब एकदम ट्रस्ट किया जो मैंने कंटेंट, किसी का वैलिडेशन नहीं लिया, और वो चीज़ बहुत मैटर करती है। फिर जैसे ही मैंने फॉलो किया, मेरे टीचर्स मेरे सामने बैठे हैं, जैसे सबसे पहले ऋषभ सर, अगर आप मंच पे आए। सर ऋषभ सर मतलब बहुत सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, इकोनॉमी, सी सेट आपका यू क्लियर करवा देंगे। देवेंद्र सर हिस्ट्री के लिए, देवेंद्र सर। शिवम सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, शायद उन्हें मौका नहीं मिला था, बट इनकी वीकली वीकली एंड मंथली दोनों सीरीज आती है और वो बहुत हेल्पफुल है। दीपेंद्र सर ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इवन दो रिकॉर्डेड था, मैंने सर को बाद में देखा फेस टू फेस। तो सर और भी बहुत सारी फैकल्टी थी, प्लीज। तो ये मैंने इन पे ट्रस्ट किया एंड आई फॉलोड, एंड बहुत अच्छा सर, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब IAS मिल जाएगा मुझे इस अटेम्प्ट में। तो सर माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। मैम आपने ना, हाँ, आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी रखा इनको, है ना। हाँ। अब आप देखो टीचर्स ये इनको भी मिल रहे हैं, ये 3 साल की तैयारी करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से, डेफिनेटली इनका बेसिक स्ट्रांग होगा, और वही टीचर्स मिल रहे हैं जिनसे आप पढ़े थे, तो डेफिनेटली कंटेंट भी अच्छा है। पर आप इनको वो बताओ कि घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है उसको कैसे ओवरकम किया। बच्चे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम भाई, है ना, मोबाइल खोल के बैठे तो इंस्टाग्राम से उधर मैसेज आ गया, मीम आ गया, बहुत गंदा, खैर छोड़ो, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, उसको हम कैसे अवॉइड करें, दोस्तों का कॉल आ गया, डिसिप्लिन नहीं हो पाता ऑनलाइन पढ़ने में। ये एक रियलिटी है ना, इतना आसान भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ के सेलेक्ट होना, उसको आप एक बार एड्रेस करो। सर आपने बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना नस पकड़ लिया उस चीज़ की। जब भी मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ लिया था, सबसे पहला यही आता है कि मैम घर पे कोई कैसे पढ़ सकता है, फैमिली में कोई आ जाता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, हमें बाहर बुला लेते हैं, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। देखिए डिसिप्लिन एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उससे उनसे ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अब आप जैसे डिफ़िकल्टीज मुझे भी आती थी, फैमिली में लोग विजिट करने आते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, सबके घर में पूरे इंडिया में जो हो रहा है वो मेरे घर में भी होता था। लेकिन आपको अपने रूम में, जैसे सपोज आपने एक्सपोजर ले भी लिया, 1 घंटे का टाइम निकाल भी लिया, उसके बाद आपको जो आपका शेड्यूल है कि आपको 8-10 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देने हैं, तो उसको वो कंसिस्टेंसी आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ेगी, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट नहीं था, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मेरा नहीं था, इसलिए नहीं कि देखना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप एक चीज़ देखने जाएंगे, आप 10 चीज़ें और देखेंगे, और वो टाइम किसका जा रहा है? आई थिंक आपका जा रहा है। प्लीज़ से यस कि आपका कितना टाइम जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में? बहुत सारा। तो मेरा तो अकाउंट ही नहीं था, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। क्या मिल रहा है आपको? कोई कंटेंट मिल रहा है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो प्लीज़ सीरियसली फॉलो कीजिए। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो तो आपको बाहर भी आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तब भी आपको खाने का चैलेंज आ रहा है, घर पे वो तो नहीं आ रहा, आप फूड पॉइजनिंग के शिकार तो नहीं हो रहे, आपका एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं लग रहा, जो आपको बाहर रह के फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आते थे वो नहीं हो रहा। मतलब कहते हैं ना, वैसे तो घर वालों पे कभी बर्डन नहीं होते, जहाँ लेकिन 4 लोग खा रहे हैं वहाँ 5वां भी खा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आपने सारे खर्चे कम कर दिए, तो उससे भी मोटिवेशन लीजिए कि हाँ मैं यहाँ बैठ के अपने कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आने दूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो वो प्लस पॉइंट लेके और फिर लिखिए। और आपको क्या नहीं मिल रहा है ये बताइए। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आप खुद लिख सकते हैं, आपको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, आपकी प्रहार और उड़ान प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुकलेट आ जाती है, इंटरव्यू गाइडेंस बुकलेट आ जाती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कीजिए, चाहिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जहां से कर रहे हैं प्लीज उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपने आज इनका देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, फॉलो इट। आपको लग रहा है मैं किसी और से कनेक्ट कर पा रहा हूं, फॉलो इट। आपका सक्सेसफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट करो कि हाँ जो क्वालिटी टीचर्स होंगे वो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ भी करे बस वो सक्सेसफुल हो जाए। यही सर, बिल्कुल। Your selection is always more important than any coaching or any emotion with any brand. तो always keep this in mind. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, और मैं तो खुला कई बार सारे ब्रांड्स का प्रमोशन भी कर रखा है, मैंने कई बार कर रखा है कि आप किसी भी कोचिंग से पढ़ो,
बट ये जो बातें अगर आप ऑनलाइन पढ़ो तो कैसे पढ़ो, वो रेखा यहाँ आपको बता रही हैं। बिल्कुल सर, ऑनलाइन का वैसे तो मैंने बता ही दिया है, वो कंसिस्टेंसी एक दिन से नहीं आती है, वो आपको मेंटल एफर्ट पुट करना पड़ेगा। अगर आप में वो जील है, आप वो जॉब प्रोफाइल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सर जैसे आपने भले ही कॉलेज कंप्लीट नहीं किया हो बट आपने बिजनेस इतना अच्छा कर लिया, आप इतना रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, तो सेम आप किसी भी फील्ड में जाए, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ और, आप उसमें एफर्ट लगाइए और वो जैसे कहते हैं ना डीप वर्क कीजिए। मतलब बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है जो बहुत सारी चीजें गाइड करती है, खुद पे आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई और सपोर्ट भी नहीं करेगा, कारवां बनता जाएगा, आप चलते जाइए, बस पहला कदम तो रखिए। सर यही कहूंगी। देवेंद्र सर, अगर आप ये बताएं कि प्रारंभ बैच के अंदर हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे सिलेबस को थोड़ा बहुत डिवाइड किया है जेनरिक, और कैसे हम प्रारंभ बैच के अंदर कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे होमवर्क देते हैं, क्या क्या होता है, और कैसे कॉलेज के साथ बच्चा 3 साल यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। बिल्कुल सर, प्रारंभ बैच को प्लान ही इसी पर्पज से किया गया था कि अगर हम 3 साल में प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो हम पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कॉलेज के बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कॉलेज जा रहा है तो सिलेबस कंप्लीट कैसे करेगा, क्लास कैसे करेगा, इतना टाइम हो नहीं पाता। क्लासेस यूजुअली सर मॉर्निंग में, मिड डे में होती हैं तो वो क्लैश कर जाता है। सबसे प्रॉपर थीम तो यही थी प्रारंभ की कि क्लास का जो टाइम होगा वो कॉलेज के बाद होगा, 5 o'clock के बाद होगा, आप आराम से क्लास कर सकते हो। प्लस 3 साल को इतना साइंटिफिकली डिवाइड किया गया कि 3 साल में एकेडमिक हैम्पर नहीं होगा और आपका बेसिक्स तैयार होता चला जाएगा। जैसे पहला ईयर हम लोगों ने आधारशिला बना रखा है, सारे बेसिक्स करवा देते हैं। फिर होता है अग्रिम पड़ाव, सेकेंड ईयर, जिसमें पूरा जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पे काम होता है। फिर तीसरा साल होता है जहां पे हम लोग फाइनल अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस होती है, पूरी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दिया जाता है। इन बिटवीन उनके डीपीपीज एंड डीएमपीज होते हैं जिनको वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहते हैं। फैकल्टीज अपना जो नोट्स हैं वो तो प्रिपेयर करके बच्चों को प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, प्लस बैकग्राउंड में एक टीम होती है जो लगातार उनके लिए एक नोट्स प्रिपेयर करती है। बाय डिफॉल्ट अगर उनके पास वक्त की कमी रही, वो ना बना पाएं, तो वो उनके लिए अवेलेबल है, वो डाउनलोड करें, हाईलाइट करें और पढ़ाई कर लें। तो ये तो सर बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं जो प्रारंभ के हैं, और इन्हीं फीचर्स जैसे एक बेसिक थीम थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने में जो एक बेसिक टाइम लगता है तैयारी का, वो तो लग ही जाएगा। 3 साल निकल गए, उस 3 साल को हमने प्रारंभ की इस तैयारी की ड्यूरेशन में यूटिलाइज कर लिया। ये सबसे बड़ा एज है प्रारंभ का। नहीं, एक बच्चा अगर प्रारंभ बैच में आता है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बैठा है, जी फर्स्ट ईयर में है ना सभी लोग, यहाँ काफी लोग फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं, सेकेंड ईयर में कितने हैं, हाँ ठीक है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा है, कॉलेज के सेकेंड ईयर का बच्चा है, और उसने मान लिए प्रारंभ बैच ले लिया और उसको 3 साल तैयारी करनी है, तो रोज उसकी कितनी क्लासेस लगेगी? सर रोज 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं। 3 घंटे की क्लासेस रोज लगेगी? 3 घंटे की क्लासेस डेली बेसिस पर। हफ्ते में 5 डेज होती हैं सर, 5 डेज, और 1 दिन का टेस्ट होता है उनका। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है वो बिल्ट है सर। और वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलती हैं, तो हम समझते हैं आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कई बार आप लाइव नहीं देख पाते हो, कॉलेज से टाइम पे नहीं आए, कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा जो भी, हाँ क्लास ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ चल रहा है, जो भी है, लेट से आए, 7 बजे आए, 8 बजे आए, पर वहां से भी आप 3 घंटा आराम से, 11 बजे तक तो आप आराम से जग के पढ़ सकते हो। जगते तो आप 2 बजे तक हो ही वैसे भी, तो आप 11 से 2 भी पढ़ सकते हो वो चीज़। तो 3 घंटे की ही पढ़ाई है जो रोज आपको करनी है। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड में भी पढ़ सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो। और हफ्ते में 5 ही दिन क्लास है, 2 दिन आपके फ्री भी हैं, तो कभी क्लास मिस हो गई तो 2 दिन आपको बैकलॉग कवर करने का, कुछ छूट गया उसको कवर करने का भी आपको वहाँ पे मिलता है। और प्रारंभ बैच में सर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो हमसे पूछा जाता था कि सर दिल्ली आके ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे प्रारंभ की क्लासेस हमारी ऑनलाइन में होती हैं, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता था कि हाँ हमें पता है हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करें कि आप जहां पर हैं वहां रह के भी तैयारी हो सकती है, आपके कॉलेज के साथ भी तैयारी हो सकती है। एटलीस्ट अभी हमारे पास एक जवाब है कि आप देख लीजिए, तैयारी हो सकती है। एक नहीं, बहुत सारे जवाब हैं। जी सर, और एक जवाब तो सर इनके सामने है, वो उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप बड़े आराम से अपने घर की प्रिपरेशन के साथ, एकेडमिक्स के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं और आराम से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ऋषभ सर। हाँ। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो यही है कि कैसे हम कंसिस्टेंसी एंड वही चीज मेंटेन कर पाएं थ्रू आउट द एंटायर प्रेपरेशन। एंड आई थिंक जैसे रेखा ने मेंशन किया कि सोशल मीडिया का राइट इस्तेमाल अगर आप करते हो ना, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी।
बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, पर अगर आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बहुत बेनिफिशियल भी होगा। सर रेखा के साथ मुझे अभी भी याद है 3 साल पहले इनका मुझे मैसेज आया था एंड उसमें इन्होंने मेरे से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक डाउट पूछा हुआ है। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर आप दिल्ली से नहीं भी हो और आप लेट्स से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप अपने मेंटर्स के टच में हो, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, डिस्कस करते हो कि और कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, तो वैसी ही सेम तैयारी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हो, जैसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते भी हैं। तो मेरा यही आपको एक सुझाव है, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके हाथ में, ठीक है। चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो आई थिंक आप भी कल इसी तरह से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे होंगे। सर मुझे कहना है कि एक बहुत ही फेमस लाइन जो मुझे हमेशा से इस पूरे जर्नी में मोटिवेट करती है वो ये है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। अब अगर आप सीख कर रहे हैं सर कि सर कहाँ गए, सर बोलते हैं ना कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वो सर मैंने तो एक ही बार बोला था सर, वो अब बोलता नहीं हूं मैं मिलियन टाइम्स हो चुका है सर। तो पता चला बच्चे फोटोकॉपी करा रहे हैं, अपनी नहीं किसी और की। तो क्या सीख कर रहे हो आप? फोटोकॉपी की शॉप थोड़ी ना खोलनी है आपको यूपीएससी की जर्नी अच्छे से बितानी है जिससे कि आप यूपीएससी को क्लियर करो। तो जो भी आप सीख कर रहे हो, पैसा तो फोटोकॉपी की शॉप में भी बहुत है सर। पैसा सर वो तो जब एग्जाम आता है ना तो फोटोकॉपी वाला जब खड़ा होता है ना, हाँ माइक्रो कराने जाते हो ना तुम पता है सर उसे तो इसीलिए आप सभी लोग हमेशा अपने राइट डायरेक्शन में एफर्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपका 24 घंटे का समय कहां जा रहा है। अगर आप उसको मैनेज कर पाते हो हर एक दिन, तो डेफिनेटली वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप उस साइड से इस साइड तक आ पाओगे और जर्नी यहां से और भी ज्यादा सुंदर है। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज ने सर रिजल्ट्स तैयार नहीं किए हैं, प्रयागराज ने लिगेसी तैयार करी है और एक बहुत लंबे समय से बहुत रिच हिस्ट्री रही है प्रयागराज की। यूपीएससी में सर 2 चीज़ों की बहुत बात होती है, एक तो हार्ड वर्क की और दूसरा स्मार्ट वर्क की। कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो और अभी एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, खाली हार्ड वर्क से बात नहीं बनेगी। लेकिन एक चीज सर हमेशा मिसिंग होती है और वो है हार्ड वर्क। मतलब लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में इतना उलझ जाते हैं कि वो मिस कर देते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है वो हार्ड वर्क मांगती है। मतलब अगर आप दिल से प्रिपरेशन में नहीं लगेंगे तो चाहे जितनी मेहनत कर लें शायद बात ना बन पाए। तो अब मैं यही अर्ज करूंगा कि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क मिक्स कर दे इस प्रिपरेशन में, दिल से तैयारी करें। इस जमीन ने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं और अब वो आपके रिजल्ट का इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो मैं प्रयागराज की इस धरती को प्रणाम करना चाहता हूँ। सर जब मैं आज पहली बार यहाँ पे आया, मेरा पहली बार प्रयागराज आना हुआ और मेरे घर पे सब एक्साइटेड हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि कुंभ में वो यहाँ नहीं आ पाए और आपको ये मौका मिला इस धरती पे आने का, तो आप सबका धन्यवाद सबसे पहले हम सबके साथ जुड़ने के लिए। और जैसे सर बात कर रहे थे इंटरनेट की और ऑनलाइन माध्यम की, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं रेखा को जानता भी नहीं था और लास्ट टाइम जब फेलिसिटेशन हुआ तो शी केम टू मी एंड शी सेड सर मैंने आपकी आवाज़ सुनी है और मैंने आपके ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर्स देखे थे। सबसे पहले वो ऐसा दौर था जब वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने वो लेक्चर्स बनाए थे और वो 11 घंटे का डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा सीक्वेंस था एंड दैट हेल्प्ड हर अ लॉट। और फिर इन्होंने मुझे पहचाना एंड देन आई गॉट टू नो कि ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हमें नहीं दिखते उनके चेहरे बट वो हमसे पढ़ते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इंटरनेट कैन डू वंडर्स। और ये आपके हाथ में है कि उसको आप कैसे पॉजिटिवली और क्या उसको डिस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूं यहाँ पे, क्वालिटी कंटेंट, जैसे यूट्यूब की बात चल रही है मैराथन क्लासेस की, सर बैचेज अपनी जगह हैं लेकिन
फिजिक्स वाला यूपीएससी में ओनली आईएएस का बुकलेट वाला कंटेंट तो हर कोई बहुत अच्छे से फॉलो करता है, लेकिन माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप मैराथन क्लासेस भी यूं ही जारी रखिए। मैं कितने लोगों को रेफर कर पाती हूं कि प्लीज़ एनसीईआरटी आप खुद से कर लीजिए, देन मैराथन क्लासेस देखिए। अगर किसी में सीरियसली वो उतना पेशेंस है कि वो 30 आवर 20 आवर 40 आवर्स की वो क्लासेस देखेंगे, उन्हें सिलेक्शन चाहिए, तो उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू हैव क्वालिटी टीचर्स। तो सर ये बात आप प्लीज़ उस सीरीज़ को जो प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, इंटरव्यू से पहले जो सीरीज चलती है अपनी फ्री कंटेंट की, उसको और अच्छे से फोकस कीजिए। हो सकता है कोई अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, बट रिवॉल्यूशन की दौड़ में चले ही हैं तो थोड़ा और सही। तो प्लीज़ यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस और क्वालिटी कंटेंट तो बहुत अच्छा ही है। फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने भी अपना फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी होती है, वो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। तब भी मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया जो फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत सारे टॉपर्स कर रहे हैं वो चीज़, और वो कह नहीं पाते हैं कि हाँ वो कितना कर रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मैं ओपनली कह देती हूँ, हर टॉपर ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं, हर कोई दिल्ली में नहीं है, और जो दिल्ली में है मे बी वो भी इस वजह से है कि वो माहौल मिल जाए। बस माहौल आप अपना खुद से बनाइए, आप अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, जो आपको करना है वो कीजिए, फ्री कंटेंट को यूज़ कीजिए, बट प्लीज़ मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मैं एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, मेरे पास कोई मसाले वाली बातें नहीं होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दे, लेकिन जो आपके करियर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए एल्डर सिस्टर, मैं वही कहूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रारंभ की देखो सारी जो फैकल्टीज है बहुत डेडिकेटेड है। सीएम सर, प्रारंभ की सारी जो फैकल्टीज है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, चाहे शिवम सर है। अगर देखो मैंने किसी टीचर को बहुत ज्यादा बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड देखा है तो शिवम सर को देखा है। शिवम सर की एक बात मैं आपको बताता हूं, इस बार ना अपने सर पीडब्ल्यू पाठशाला के टीचर थे अमित दीक्षित, वो शिवम सर से 3 साल पहले जुड़े हुए थे, और एक बार उनकी शिवम सर से बात हुई, एक बार बात होने के बाद सीधा वो शिमला से शिवम सर के से मिलने आ गए सेब लेके। बहुत ज्यादा प्यार है बच्चों का शिवम सर के साथ में। देवेंद्र सर, सर ऐसे ही मैं भी ऐड करना चाहूँगी, मैं भी सबसे पहले ऋषभ सर से कनेक्ट हुई थी 3 साल पहले। बस मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था सर कि इन दोनों स्कीम में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग स्कीम थी। सर ने हाथों हाथ मतलब दोनों में जो एकदम टेक्निकल डिफरेंस होता है उसका रिप्लाई कर दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब मैंने किसी फैकल्टी से इंटरेक्ट किया, क्योंकि जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे थे आपने सुन लिया, कंटेंट को ऑब्जर्व किया, आपने सीखा, और मैंने वो ट्राई किया और इतना जल्दी रिस्पॉन्स आया जो सर ने अभी बताया। उस दिन से मैं कंटिन्यूसली जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, रेखा कैसा हुआ, मैंने कहा सर अच्छा हो गया, इंटरव्यू सर थोड़ा सा रह गया, सर इस बार ऑल द बेस्ट रैंक आएगी। देन सर ने सामने से 176 यू आर, मैंने कहा यस सर आई एम। तो सर वो जर्नी है, कनेक्शन अपने आप बनते जाएंगे, मेंटर्स अपने आप मिलते जाएंगे, आप ट्रस्ट तो कीजिए, आप कनेक्ट तो कीजिए, बट लेकिन सही इंटेंट के साथ, अपनी ह्यूमिलिटी के साथ, बढ़िया ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, रेखा एक्चुअली मेरी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट है। मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप नहीं बोलता, टेलीग्राम चैनल नहीं बोलता, वो टेलीग्राम फैमिली है। एंड इसी तरह से बहुत सारे टॉपर्स हैं जो टेलीग्राम फैमिली का पार्ट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर हियर टुडे। I can see the happiness in your eyes.